बरसात के समय पर यहाँ पर आपको तैर कर आना पड़ता है। स्थितियाँ यह हैं कि बरसात के बाद भी आप यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते हैं। मोटरसाइकिल से यदि चलते हैं तो मोटरसाइकिल का आधा पहिया भी घुस जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। इस समय मैं चित्रकूट जनपद के रुपौली गांव में मौजूद हूँ। रुपौली गांव का यह जो रास्ता है, मेन रास्ता है, और इस रास्ते से गांव के सभी लोग अपने ज़रूरी कामों को, कहा जाए कि बाजार का, हाट का, और यह कनेक्टिविटी जो है पीछे कई गाँवों से जुड़ी हुई है। ऐसे में इस सड़क की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के बारे में ग्रामीणों से पूछते हैं कि आखिर हाल क्या है। क्या नाम है आपका? तुलसी। तुलसी नाम है। तुलसी का मोहल्ला है, लेकिन नाम सुनने के बाद मालूम होता है कि किस तरह से गंदगी फैली हुई है। नाम है तुलसी, लेकिन नर्क में जीवन गुजारने को मजबूर है लोग। समस्या कब से बनी हुई है? समस्या कई साल हो गए, 4-5 साल हो गए। किसी से आपने कहा नहीं? नहीं, हम नहीं कहा बाबू। बनाने के लिए नहीं कहा कि समस्या नहीं कहा, हुआ है आवट ही कही थी हम। हाँ, नाला का विषय में। और सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे नहीं था। नाला क्या है? मतलब नाली नहीं बनी हुई है? नाली नहीं बनी। हाँ, नाली बन जाए तो समस्या हट जाए हम। नाली यहाँ की मुख्य समस्या है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि नाली ना होने के कारण किस तरह से ग्रामीण अपने घरों के सामने एक गड्ढा तैयार करते हैं। उस गड्ढे में नावदान का सारा पानी भर जाता है, और जब यह भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो आगे बढ़ता है, जिससे आगे वाले जो इनके पड़ोसी हैं वह लड़ाई पर आमदा हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? लगभग ये आज 5-6 साल से बनी हुई है समस्या। 5-6 साल से बनी हुई है। आपने किसी से कहा कि समस्या का निदान कर दिया जाए? वही जो अभी चुनाव का टाइम था, चुनाव के टाइम में बोले थे, वो बोला हो जाएगी, बन जाएगी। तब फिर उसके बाद चुनाव के बाद कौन गया, कोई आया? कोई नाली की बात आती है, कितने मीटर लंबी नाली है यहाँ पर? नाली यही है। कितने मीटर लंबी नाली बन जाए कि आपकी समस्या का निदान हो जाए? मतलब 600 मीटर तक तो बन ही जानी चाहिए इसको। वहाँ से एकदम किनारा से बहुत दूर आगे से होना चाहिए इसको, नाली को। लगभग 400-500 मीटर लंबी नाली यदि बन जा रही है तो ग्रामीणों का निदान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? पप्पू त्रिपाठी, रुपौली। मतलब यदि जो नाली की बात कही जा रही है, 500 मीटर लंबी नाली बन जाए तो ये सारा जो यहाँ का नर खत्म हो जाए। हाँ, ये 500 फीट अगर बन जाए, खाला बहुत है। इसलिए बड़ी समस्या है, यहाँ भराव बहुत होता है। अगर ये समस्या नाला बन जाए तो वो दूर हो जाएगी। उमाकांत महाराज ऐसे बोले थे कि जब हो जाएगा चुनाव होने के बाद इसको हम रोड बनवा देंगे, नाली भी बनवा देंगे, सारी समस्या हल हो जाएगी। हम बोले जब ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जब समस्या सारी हल हो जाएगी फिर आगे क्या बोलना है। उमाकांत त्रिपाठी बोले थे कि यहाँ से ऐसा हो जाएगा। पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारत में चुनाव पर्व होते रहते हैं, लेकिन इन पर्वों को उल्लास के साथ ग्रामीण मनाते हैं। और इस पर्वों को मनाने के बाद जो नेताओं के वादे हैं वो सिर्फ वादे रह जाते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं नजर आता है। चुनाव के बाद ना तो यहाँ नेता दिखते हैं, ना तो सड़कें दिखती हैं। नालियों का आलम है, नालियों की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन ना नालियाँ दिखती हैं, ना सड़कें दिखती हैं, ना ही तो नेता दिखते हैं। क्या नेता दिखते हैं क्या उसके बाद? कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। किस पे भरोसा किया जाए कि जो वादे लोग कर जाते हैं, किस पे भरोसा करेंगे? अब भरोसा तो सबके ऊपर कही जाती थी। मान लिया तुम्हारे ऊपर कई दिन भरोसा। हाँ, अब जीतने के बाद फिर शकल न दिखाओ तो हम कम भरोसा कर ले, बताओ। हम तो यहाँ के सबके ऊपर भरोसा कर ली थी भाई। भरोसे में तो मार खाई थी भाई। भरोसे में वोट डालते हैं कि हमें हर चीज सुविधा देंगे, हमारी सरकार है, हमें हर चीज का वो मिलेगा, लेकिन कोई सुविधा नहीं। यहाँ कीड़े तो कैसे भरोसा कर लेते हैं? एक बाहरी आदमी आता है, 10 दिन में 5 दिन में चुनाव प्रचार करता है, और इसके बाद जो है 5 घंटे में आपको पता नहीं क्या पढ़ा के चला जाता है कि आप उसके विश्वास में हो जाते हैं, क्या गुल खिला जाता है। मानना पड़ता है, ताकि वो कई वादा करते हैं, तुम्हारा गांव, तुम्हारी सड़क, तुम्हारा बिजली, ये लाइट वगैरह, ये सब वादा करते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। गाँव के लोग वाले क्या होते साथ में कहते हैं, अरे यार ये हमारे आदमी है, तुम्हारा ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। फिर जीतने के बाद में गाँव क्या दिखाएं, न वो दिखाएं। फिर गाँव आने से कहो तो कहीं जो आता होगा कि जैसे जो आपके जात विशेष का नेता होगा, जो अपनी पार्टी का नेता होगा, ऐसे लोग तमाम आते हैं। हाँ, इसी तरह के लोग, तो उन पे कुछ विश्वास कर जाते हैं। बस भाई देखो, गांव में रहते हैं तो किसी न किसी की बात तो मानना पड़ता है ना। आपका? हमारा नाम सिया दुलारी है। कहाँ की रहने वाली हैं? रुपौली। सिया दुलारी है कि यहाँ से विधायक भी हुआ करती थी एक समय। तो नाम आपका सिया दुलारी है। अच्छा। और यहाँ पे समस्याएं जो आप बता रहे हैं, क्या समस्याएं होती हैं? हमें समस्या यह है कि हम पानी भर के नहीं नहाए, नाला या द्वार से न नहा तो काय का तो जगह नहीं है। पानी अड़ाओ तो आन के द्वार जात हुआ खाई लड़ाई। अब बाल्टी भर के वंगे नाली में भरा तो यह हुआ था कि हमें कहीं पानी ना अड़ाओ, तो हम क्या करी?
मतलब नाला की समस्या, नाला की समस्या है। इस साइड अगर नाली बन जाए तो सारी समस्याएं दूर हो, सारी समस्याएं दूर हो जाए, हमारे साइड नाला बन जाए, उधर जाना न हो, अपने पानी अड़ाने की व्यवस्था हो जाए। बहुत काम है, हमसे लड़ाई होती, झगड़ा होता है, एक दूसरे से सारी बजा बजा हंसता है मड़ाई हमारे क्या पानी। लड़ाई कैसे होती है दूसरों से? जैसे पानी गया तो एक दूसरे से लड़ाई होती है। कैसे? जैसे हम गड्ढा बनाए हैं, गड्ढा नहीं बनाते तो अपने मतलब इधर चढ़ाते हैं तो उनकी दुआरे जाता है पानी, तो वो लड़ाई करते हैं कि हमारे यहाँ पानी ना रहा। विकासवाद की बात करने वाली सरकार में इस क्षेत्र को, यानी कि जहां मैं खड़ा हूं, इस गांव को देखकर आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विकास के दावे हैं वो हवाई हैं। चुनाव के समय जो नेता इनके बहुत खास हो जाते हैं, बेहद खास और बेहद करीबी बताने वाले नेता इन समस्याओं के समय पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन उन नेताओं के मुंह में यह बात तमाचा की तरह साबित होनी चाहिए कि लोगों को आज तक कई वर्षों से नाली तक नहीं मिल पाई। यदि एक तरफ नाली बनी भी है तो नाली के आलम ये दुर्दशा ये है कि वो पूरी, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक कीचड़ से भरी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू त्रिपाठी रुपौली। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या जब से ये रोड बनी है, मतलब खड़िंजा, तब से भराव का कारण बना। कितने साल हो गए? लगभग 5-6 साल हो गए। इसका कारण क्या है जल भराव का? जमीन नीचे कर दी है, ढंग से बनवाया नहीं गया, इसीलिए इतना पानी बरसात में अब तो कुछ सूखा हो गया है। बच्चे आने जाने में इतनी दिक्कत है, समझ लो कि पढ़ने लिखने छोटे छोटे बच्चे जा नहीं पाते, ना आ पाते। मतलब इधर ऊंचा हो गया है और इधर बीच में खाली हो गया है, इसके ऊपर पीछे भी ऊंचा है, इस कारण जो है जल भराव हो जा रहा है। जल भराव कोई देखने वाला नहीं है, ना कहने वाला, ना सुनने। कहाँ के रहने वाले हैं? रुपौली। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि मतलब नाली नहीं साफ हो, कोई सफाई करने आता है। असुर में अपनी हम नाली हम अपनी साफ करते हैं, बारिश में हमारे घर में पानी घुस जाता है। अच्छा, बारिश में पानी यहाँ तक घुस जाता है? हाँ, मतलब अंदर पानी घुस जाता है हमारे। प्रधान से कहते हैं इस बारे में सफाई के लिए? प्रधान से कहते हैं, प्रधान कहते सफाई करनी है नहीं, सफाई करनी है नहीं, सफाई करनी, सफाई करनी है ही नहीं। हाँ, क्या सफाई करनी है नहीं, सफाई करनी। क्या नाम है? अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रुपौली। तो क्या ऐसे कह रहे हैं कि प्रधान कह रहे हैं सफाई कर्मी नहीं, आपने कभी प्रधान से कहा इस बात? हाँ, कहा है, बट 2-3 बार कहा, फिर हम कहना ही छोड़ दिया। हमको जब जरूरत होती तो हम खुद साफ कर लेते हैं। मतलब जब काम नहीं हुआ तो आपने कहना छोड़ दिया? हाँ, हम खुद ही अपने करते हैं जो होता है, नहीं फिर रहने देते हैं। क्या करें, बारिश में घर में अंदर पानी चला जाता है। मेरे साथ इस समय रुपौली ग्राम सभा की प्रधान है। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। आपको प्रधान जी, आप प्रधान बन गए हैं, 4 साल आपका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। अच्छा, ये समस्या है ग्रामीणों की, तो इसके निदान के लिए आपने कहीं प्रयास किया है? नहीं, बहुत विधायक जी हनके लगेगा हुआ 3-4 बार भैया जाके वो कहें कि जैसे बजट आएगा वैसे बताएंगे। जब उनके पास अभी बजट नहीं तो हमें नहीं दे रहे हैं। हम उस पर नाली की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब साहब नहीं देंगे, हमारे पास बजट नहीं, तो हम कहाँ से नाली बनवाएं? अभी आपने सुना ग्राम प्रधान रुपौली का कहना है कि बजट नहीं, नाली साफ न होने का कारण बजट का हवाला दिया जा रहा है, यानी कि बजट न होने का कारण बताया जा रहा है नाली ना साफ होने में। लेकिन बात यह है कि जो प्रधान का घर बन रहा है तब बजट कहाँ से आ जा रहा है? ये जो आलीशान बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो ये घर बन रहा है ये रुपौली प्रधान का है, तो आखिर में प्रधान के घर बनने के लिए बजट कहाँ से आ जा रहा है? साफ सफाई में भ्रष्टाचार हो रहा है, रिबोर में भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कों के निर्माण में लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यानी कि कहा जाए कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के साफ तौर पर कि किस तरह से सफाई के नाम पर जो है 38,000, 90,000, 92,000 की जो सारी धनराशि निकाली गई है, ये नाले सफाई के नाम पर निकाली गई है, रिबोर के नाम पर पैसे निकाले गए हैं।